बायो सेवर्ट के नियम का एक और अनुप्रयोग देखेंगे। कल भी देखे थे, थोड़ा त्रिभुज वाला था कल, आज शंकु वाला है। एक कुंडली है, ये उसका अक्ष है, अक्ष का नाम है P, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो टॉपिक का नाम है धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इस रोड में इतना ट्रैक्टर चलता है जितना सूरजपुर के मेन रोड में नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर बैन है। यहाँ पे देख लेते हैं इस चित्र के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। ये वृत्त है, तो वृत्त का कुछ ना कुछ त्रिज्या होता है। तो माना कि R त्रिज्या का एक कुंडली है जिसका केंद्र O है, और O से A दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हालांकि यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे 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 सब देखेंगे। तो कौन सा नियम लगता है? बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट के नियम से बायो सेवर्ट के नियम में dB बराबर μ0 4 पाई IDL साइन थीटा बटा कितना हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं, साइन थीटा जो है ना, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90। थीटा का मान कितना हो जाएगा? चाहे यहाँ पे लो, चाहे ये ऊपर जा रहा है वहाँ पे भी लोगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मतलब कितना होता है? 1। मतलब साइन थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? तो ये वाला 1 हो जाएगा और सबसे गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो dB का मान क्या निकल जाएगा? साइन थीटा की जगह पे 1 हो जाएगा μ0 4 पाई IDL बटे में हो जाएगा R²। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ से हम क्या निकाल लिए? साइन थीटा निकाल लिए। अरे साइन थीटा का मान निकाल करके रख दिए हैं। इस चित्र में एकदम चिल की निगाह से देखोगे तो बिंदु P है, ये जितना ऊपर गया है उतना ही मात्रा में नीचे गया है। तो यहाँ पे जो अक्ष होगा वो दो भागों में बटेगा, एक तो A की तरफ जाएगा और दूसरा किसकी तरफ जाएगा? B की तरफ जाएगा। तो AB नहीं A'। तो अवयव A बिंदु P के चुंबकीय क्षेत्र को दो भागों में या दो घटकों में विभाजित कर देगा। ये जो डायग्राम में साइन कॉस बने हुए हैं ना, ये घटक बट रहे हैं इसलिए बने हुए हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पे? बिंदु अवयव A बिंदु P के चुंबकीय क्षेत्र को दो भागों में बांटेगा। तो एक साइन में बांटेगा और दूसरा कॉस में बांटेगा। तो पहला घटक क्या हो जाएगा? dB cos फाई। ये लंबवत किधर है? ऊपर की ओर है। देखो dB cos फाई किधर है? लंबवत ऊपर की ओर। और दूसरा जो भाग हो जाएगा वो उसी दिशा में होगा, क्षैतिज दिशा में। ऊपर जाता है उसको लंबवत बोलते हैं, ऐसे जाता है उसको क्या बोलेंगे? तो दूसरा किस में बांटता है? dB sin फाई। तो ये क्या हो जाएगा? क्षैतिज, या उसी दिशा में लिख सकते हैं। A निपटा दिया। सेम काम तो ये भी करेगा ना A', क्योंकि जितना ऊपर भाग में घिरा है उतना ही कहाँ है? नीचे। तो A भी बिंदु P को दो घटकों में बांटेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सेम लाइन लिखेंगे। यहाँ अवयव A लिखे थे, यहाँ पे अवयव में आ जाएगा A'। बिंदु P के चुंबकीय क्षेत्र को बिंदु P के चुंबकीय क्षेत्र को
दो भागों में बांटेगा। कौन कौन से भाग होंगे? पहला हो जाएगा डी बी कॉस फाई। अब देखो ये वाला डी बी कोस फाई लंबवत तो है, लेकिन किधर है? नीचे की ओर। यहाँ ऊपर था, यहाँ क्या है? नीचे। और दूसरा घटक क्या हो जाएगा? डी बी साइन फाई। ये क्या हो जाएगा? क्षैतिज में ही रहेगा। ये जितना ऊपर जा रहा है उतना ही कहाँ जा रहा है? नीचे। मतलब बीच में एक रस्सी है, उतना ही बल इधर खींच रहे हैं और उतना ही बल इधर, तो दोनों का बल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि न रस्सी इधर जाएगी न रस्सी। वैसे जितना बल कहाँ लग रहा है? ऊपर, उतना ही बल कहाँ लग रहा है? नीचे। जितना क्षेत्र ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है। तो ये वाला इसके प्रभाव को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। ये वाला इसके प्रभाव को नष्ट कर देगा। मतलब कॉस फाई एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। कॉस फाई एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अब कॉस फाई का कहानी यहाँ से क्या हो जाएगा? समाप्त, क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिए। तो बचा कौन सा? डी बी साइन फाई बचा। तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर समाकलन हो जाएगा dB का। और बचा क्या? क्या बच गया? साइन फाई बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे dB साइन फाई। अगर कॉस बचा होता तो यहाँ पे कॉस फाई लिखते, लेकिन कॉस जितना ऊपर उतना ही नीचे जाके कट गया, बच गया साइन फाई, तो dB साइन फाई। समाकलन dB का वैल्यू कितना है? dB का वैल्यू इतना है, μ0 4 IDL बटा r²। यहाँ पे रखेंगे μ0 4 IDL बटे में r², और यहाँ पे क्या है? साइन फाई, तो यहाँ कर देंगे साइन फाई। अब समाकलन आता है और कुछ नियत राशि अंदर फंस जाते हैं, तो एक चीज़ बोला जाता है कि जो नियत राशि होते हैं उनका समाकलन नहीं हो सकता, तो उनको समाकलन के निकाल देते हैं बाहर। तो इनका नहीं होगा, तो जिसका नहीं होगा उसको निकालेंगे बाहर। उसके पहले साइन फाई का मान रख लेते हैं। एक ही समीकरण हुआ था ना, ये आ गया समीकरण 2। यहाँ पे है साइन फाई। त्रिभुज AOP साइन फाई बराबर साइन थीटा बराबर क्या बटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ आ जाएगा लंब बटे में कर्ण। इस त्रिभुज को एकदम गौर से देखना है, AOP, क्योंकि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, चाहे इसको लें एक ही बात है। तो इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं A, O और P को। क्या करना है? लंब बटा कर्ण। तो साइन फाई बराबर लंब, इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा R। कर्ण हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा। साइन फाई का मान अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो नया वैल्यू क्या आएगा? B बराबर μ0 4 तो रहेगा, μ0 4 I था, dl था, r² था, गुणा r बटा कितना हो जाएगा? इस r और इस r का गुणा होगा तो r का कितना घात हो जाएगा? 2 तो पहले से है, एक और आ जाएगा, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो b बराबर समाकलन μ0 बटा 4 I dl r बटे में हो जाएगा r का।
अब बोर्ड तो भर गया है, इसको मिटाना पड़ेगा, उससे पहले उतार लो। और यहाँ पे म्यू 0 4 पाई आई dl r बटा r का 3 घात है। अब क्या करेंगे, जिन राशियों का समाकलन नहीं होगा उनको समाकलन से बाहर निकाल देंगे, फिर उधर बच जाएगा dl, फिर dl का मान रखेंगे, जो भी आएगा नहीं आएगा आगे कार्यक्रम निपटाएंगे। पहली बात तो ये सवाल में इतना तक हम लोग ख़त्म किए थे। अब इसके करेंगे क्या, आगे करेंगे। अब r का मान निकालना है, हालांकि वो बाद में करेंगे, पहले समाकलन से रिलीज कर लेते हैं। जिन राशियों का समाकलन नहीं होगा, जिनका समाकलन नहीं होता है, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। मैं बोला हूँ दूर बैठो। जिनका समाकलन नहीं होता है उन्हें बाहर निकाल देते हैं। 1 2 3 4 और 5 इतने चीज़ों का समाकलन नहीं होगा। करना कैसे, म्यू 0 बटा 4 पाई का नहीं होगा क्योंकि नियत राशि, आई धारा है इसलिए नहीं होगा, आर त्रिज्या है इसलिए नहीं होगा, ये वाला आर दूरी है इसलिए नहीं होगा। बच गया क्या, बच गया dl। dl क्या होता है, अल्पांश कहीं पे रहता है, ये वाला क्या बना है, वृत्त बना है। पिछले सवाल में भी हम लोग देखे थे कि वृत्त आता था, अगर dl उस सवाल में है तो वृत्त की परिधि ले लेते थे। 2-3 सवाल में देख चुके हैं कि अगर वृत्त आता है और dl आता है तो क्या ले लेते हैं, वृत्त की। यहाँ भी dl आया है और यहाँ पे एक वृत्त है तो क्या ले लेंगे, वृत्त की परिधि। तो समाकलन dl बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। यहाँ पे 2 पाई और r, बड़ा वाला r इसलिए होगा क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, बड़ा वाला कैपिटल R। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r। इसके जगह पे रखेंगे मान, तो b बराबर नया क्या निकल जाएगा, म्यू 0 4 पाई आई r का 3 घात। हाँ इसका बारी आया, dl के जगह पे कितना लिखना है, 2 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, वो पाई से पाई कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला r और ये वाला r सेम लाइन पे है ना, तो नहीं कट पाएंगे। b बचा म्यू 0 आई r और r का गुना होगा तो r², और इधर क्या बच गया, 2 r का, इसको मान लेते हैं समीकरण। अब एक चीज का मान निकालना भूल गए, भूले नहीं हैं, टाइम ही नहीं मिला। r का कितना घात है, r का मान निकालना है, इस r का मान निकालना है। ये त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा। अगर r का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस। तो इस कर्ण, इस छोटे वाले r का मान निकल जाएगा। त्रिभुज का नाम क्या है, AOP, पाइथागोरस। एक साइंटिस्ट थे, बढ़िया आदमी थे, पाइथागोरस नाम नहीं था, बोधायन प्रमेय। तो कर्ण क्या हो जाएगा, पहले तो मैं लिख लेता हूँ हिंदी में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कर्ण, तो r²। लंब
ये वाला हो जाएगा आर स्क्वायर, आधार ये वाला हो जाएगा तो ए स्क्वायर। हमको आर का कितना घात चाहिए, 3 घात, या आर का 3 घात चाहिए, तो 2 घात को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 1 घात। तो यहाँ पे आर बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाला किस में आ जाएगा, करनी में, आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। करनी का मतलब होता है घात में 1/2, करनी का मतलब हो जाता है घात में 1/2, करनी बराबर हो जाएगा घात में 1/2। तो इन दोनों के घात में क्या लग जाएगा, 1/2। आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, घात में लिख देंगे 1/, कौन, अब जितना चाहो उतना मर्जी लगा लो। अब आर का कितना घात चाहिए, तो यहाँ पे 3 घात लगा देंगे, तो इधर 3 का गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा 3 का, तो आर का 3 घात बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 1/2, 3 एकम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। आर का 3 घात का मान आ गया तो यहाँ पे रख देंगे, तो समीकरण 4 में मान रखने पर ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, आर के 3 घात के जगह पे इतना किया जाएगा। तो b बराबर म्यू 0 बट्टा, नहीं बट्टा का है बाद में लगाएंगे, आई आर स्क्वायर 2, आर का 3 घात के जगह पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ये एक वृत्त है, एक कुंडली है, कुंडली में फेरे होते हैं, तो यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो, तब इसे यहाँ पे कहीं भी ऊपर में n लगा दो तो हो जाएगा क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त। म्यू 0 आई आर स्क्वायर, यहाँ पे कर देते हैं लास्ट में n बट्टे में 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/। अब सवाल हो गया है समाप्त, खत्म।